इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिन्हुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा व मिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ व मिन्हुम मन अग़रक़ना व मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। मजलिस में मौजूद तमाम ही मुअज़्ज़ज़ उलमा, YMWA के तमाम ही मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान, शुरकाए इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस अज़ीमुश्शान और तारीख़ी इजलास में आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए मुंतज़िमीन इजलास ने मुझे एक ऐसा मौजू दिया है जो मौजू हम में से हर शख्स की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। मेरी अपनी ज़िंदगी से भी, आपकी अपनी ज़िंदगी से भी, मुआशरे के हर फ़र्द की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला मौजू है। मुझे मौजू ये दिया गया है कि गुनाहों के असरात इंसानी ज़िंदगी पर क्या कुछ हुआ करते हैं, और इसी मुनासबत से मैंने सूरतुल अनकबूत की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली उम्मतों का ज़िक्र करने के बाद, मुअज़्ज़ब अक़वाम का ज़िक्र करने के बाद, जो अज़ाब इलाही का लुक़मा बनी, अल्लाह ने ये जो कौमें, कौम समूद हो, कौम आद हो, कौम नूह हो, कौम लूत हो, ये कौमें जो अज़ाब इलाही का लुक़मा बनी, उसका सबब बताते हुए अल्लाह ने कहा कि फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, हर कौम को हमने उसके गुनाहों के सबब अज़ाब की गिरफ्त में ले लिया। फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, उनमें से कुछ हैं जिन पर हमने आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई, जैसे कौम लूत पे बरसाई गई। व मिन्हुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा, उनमें से कुछ हैं जिन्हें ज़बरदस्त चीखो पुकार ने आ लिया, जैसे कौम समूद को ज़बरदस्त चीखो पुकार से हलाक किया गया। व मिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, कुछ कौमें हैं जिन्हें हमने ज़मीन में ज़लज़लों के ज़रिए से धंसा दिया, जैसे हम देखते हैं कि क़ारून धंसाया गया। व मिन्हुम मन अग़रक़ना, और कुछ कौमें ऐसी हैं कि जिन्हें हमने पानी में डुबो दिया, गर्क कर दिया, जैसे कि कौम नूह डुबोई गई। अल्लाह ने कहा कि वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने इन कौमों को अज़ाब दे के जुल्म नहीं किया, लेकिन ये कौमें खुद अपने आप पे जुल्म कर रही थीं। अल्लाह के साथ कुफ्र करके, अल्लाह के साथ शिर्क करके, इस ज़मीन पर अल्लाह के साथ बगावत करके इन कौमों ने अज़ाब इलाही को दावत दी और अज़ाब इलाही का लुक़मा बन गई। हज़रात, इस आयत से जो बहुत बड़ा सबक मिलता है वो ये है, कुरान ये कहता है कि इस ज़मीन पर बड़ी बड़ी तहज़ीबें जो कभी आबाद रहीं, फिर बाद में फ़ना व ज़वाल का शिकार हो गईं, उनके फ़ना होने और उनके ज़वाल में उनके गुनाहों का बड़ा किरदार रहा। तरक्की याफ्ता तहज़ीबें ज़वाल पज़ीर हुई गुनाहों की वजह से, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारने वाली कौमें रुस्वा हुई, ज़लील हुई गुनाहों की वजह से। अल्लाह ने कहा वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। भाइयों और बहनों, हम सब बशर हैं, हम सब इंसान हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हम जानबूझकर भी गुनाह करते हैं,
अनजाने में भी हमसे गुनाह होते हैं। जब भी गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो, तौबा करके गुनाहों के धब्बों से अपने आप को धुल लो, मिटा लो, दूर कर लो। गुनाहों का बोझ, गुनाह पर गुनाह करके, गुनाह पर गुनाह करके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर न लाद लो। अगर गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लाद लोगे, बिना तौबा किए गुनाह पर गुनाह किए जाते रहोगे, तो ज़िंदगी में इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत? अभी मैं मेरा मौजू वही बताने वाला हूँ। लेकिन अपने मौजू में दाखिल होने से पहले एक बात मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, गुनाह का कॉन्सेप्ट क्या है, गुनाह का तसव्वुर क्या है, गुनाह किसे कहते हैं। शरीयत ने गुनाहों से बचने के लिए हमें गुनाहों का क्या कॉन्सेप्ट अता किया है। देखो कुछ चीज़ें हैं वो तो गुनाह है ही, चोरी है, डकैती है, जिना है, कत्ल है, शिर्क है, कुफ्र है, ये सब तो गुनाह है। शरीयत ने गुनाहों से बचने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट अता किया क्या है। सहाबी ने जब प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह मल इस्म, अल्लाह के नबी गुनाह किसे कहते हैं, गुनाह का तारुफ क्या है, गुनाह का इंट्रोडक्शन क्या है। आपने कहा अल इस्मु मा हाका फी सदरिक, अल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। कहा कि गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे। व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, और तुम्हें अच्छा ना लगे कि लोगों को मालूम हो जाए। कोई भी काम करते हुए जब तुम अपने दिल में खटक महसूस करो और ये सोचने लोगे कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई सुन ना ले, कहीं किसी को खबर ना हो जाए, कहीं किसी को मालूम ना हो जाए, तो समझ जाओ कि तुम गुनाह कर रहे हो। शरीयत ने गुनाहों से बचने के लिए गुनाह का ये नाजुक मेयार और ये कॉन्सेप्ट अता किया है कि खटक पैदा करने वाली हर चीज़। खटक कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फटी हुई नोट है मसला, उस नोट को हमने जुड़ा दिया, उस एक फटी नोट को हम 10 अच्छी नोटों के दरमियान रखकर किसी दुकानदार को देते हैं। जब वो दुकानदार नोट गिन रहा होता है, उस वक्त हमारे दिल में खटक रहती है कि कहीं उस नज़र न पड़ जाए। वो जो हमने उस नोट को जोड़ा है, वो फटी हुई नोट को हमने जो बनाया है, कहीं उस पर उसकी नज़र न पड़ जाए। शरीयत कहती है कि अल इस्मु मा हाका फी सदरिक, जो चीज़ भी तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे उससे बचो, वो गुनाह है। हजरात, कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में और लोगों की इनफिरादी ज़िंदगी में गुनाहों का बड़ा किरदार होता है। कौमें अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में जो कुछ देखती हैं और लोग अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ हादिसात देखते हैं, जो कुछ गुजरता है, याद रखो हमारी कामयाबियों और नाकामियों का हमारे गुनाहों से बड़ा ताल्लुक़ है। हमारी तरक्की और हमारी तनज़्ज़ुली का हमारे गुनाहों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमारी खुशियाँ और हमारे रंजो गम है, गुनाहों से बड़ा इनका गहरा ताल्लुक़ है। हमारी सेहत और हमारी बीमारी, गुनाहों से इनका बड़ा ताल्लुक़ है। गुनाह इज्तिमाई सतह पर भी और इंसानों की पर्सनल लाइफ में भी बहुत दूर तक असरअंदाज होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपके सामने ये बयान करना चाहूँगा कि लोगों की, कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में समाज पर गुनाहों का असर क्या होता है। जब पूरा समाज गुनाहों का किरदार रखने वाला हो जाए, लोगों की मेजॉरिटी गुनहगार हो जाए, तो फिर समाज पर गुनाहों के क्या असरात होते हैं और इस सिलसिले में शरीयत की तालीमात क्या हैं, शरीयत ने क्या क्या हवाले दिए हैं। कुछ बातें मैं पहले आपके सामने ये इज्तिमाई असरात से मुताल्लिक़ कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, इस ज़मीन में जो जंगें होती हैं, बड़ी बड़ी जंगें, आलमी ताकतों के दरमियान जो मुकाबला आराई होती है और सारे असबाब, सियासी हालात, जो कुछ हो, कुरान ने हमें जो सोच अता की है वो ये, कुरान कहता है कि ज़मीन में जब भी कोई जंग होती है तो समझ जाओ कि अल्लाह लोगों को, इंसानों को, मुल्कों को, सल्तनतों को, हुकूमतों को उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा दे रहा है। प्यारे नबी के ज़माने में रूम और ईरान वक्त की 2 सुपर पावर ताकतें थीं। रूम और ईरान के दरमियान जब जंग छिड़ गई और बड़े पैमाने की जंग होने लगी, सूरत रूम में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ने कहा बहरो बर में फ़साद ज़ाहिर हो गया,
बिमा कसबत ऐदिन्नास, लोगों के कमाए हुए आमाल के सबब, लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि अल्लाह लोगों को उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा और उनका मज़ा चखाए। पता चला जो ज़मीन में जंगें हुआ करती हैं ये अल्लाह का कानून अज़ाब है कि अल्लाह कौमों और हुकूमतों की इज्तिमाई गलतियों की एक जुज़वी सज़ा अमन को छीन कर और जंगों को मुसल्लत करके कौमों को अल्लाह सज़ा दिया करता है। ज़मीन में जो हादिसात होते हैं, ज़मीन में जो एक्सीडेंट होते हैं, कभी कोई जहाज़ डूब गया, कभी कोई हवाई जहाज़ गिर गया, हादिसात के कई रीज़न हो सकते हैं। एक्सीडेंट और हादिसात का एक रीज़न शरीयत और कुरान ये बताता है कि ये हादिसात कभी इसलिए होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ गुनहगारों को जो इसमें सवार हैं सज़ा देना मकसूद होता है। सज़ा देने के लिए अल्लाह डुबोता है, सज़ा देने के लिए अल्लाह गिराता है, सज़ा देने के लिए एक्सीडेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक्सीडेंट इसी तनाजुर में देखा जाएगा, नहीं। हादिसात के कई रीज़न हो सकते हैं, कई सबब हो सकते हैं। बाज़ हादिसात का रीज़न और सबब कुरान की रूह से कि अल्लाह बाज़ गुनहगारों को उनके गुनाहों की सज़ा इस शक्ल में देता है। आप सूरत शूरा पढ़िए, सूरत शूरा में अल्लाह ने समंदर में चलने वाली कश्तियों का तज़किरा किया। वमिन आयातिहिल जवारि फिल बहरि कल-अअलाम यशअ युस्किनु अर्रिह फयज़लल्न रवाकिद अला ज़हरिह, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से वो बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी हैं जो तुम समंदरों में देखते हो। अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह चाहे हवाओं को खड़ा दे और ये कश्तियाँ जहाँ की वहीं रुक जाएं। आप जानते हैं पुराने ज़माने में जब अभी इंजन ईजाद नहीं हुआ था, बादबानी कश्तियाँ, इनके सफ़र का सारा दारोमदार हवाओं पर होता था। हवाएं चलेंगी तो कश्तियाँ चलेंगी, हवाएं रुकेंगी तो कश्तियाँ रुकेंगी। अल्लाह ने कहा यशअ युस्किनु अर्रिह, अल्लाह चाहे तो हवाओं को रुका दे और तुम्हारी कश्तियाँ जहाँ की वहीं रुक जाए। और आगे कहा औ युबिकुन्न बिमा कसबू, औ युबिकुन्न बिमा कसबू, ऐ इंसानों अल्लाह ये भी कर सकता है, तुम्हारे गुनाहों के सबब इन कश्तियों को डुबो भी सकता है। तुम्हारे गुनाहों के सबब इन कश्तियों को अल्लाह गर्क भी कर सकता है, डुबो भी सकता है। पता चला कि हादिसात जो होते हैं, एक्सीडेंट जो होते हैं, उसका एक सबब शरई रीज़न कि अल्लाह बंदों के इज्तिमाई गुनाहों की सज़ा कभी शक्ल में देता है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमे बनु इसराइल की हलाकत का सबब बताते हुए आपने फरमाया इन्नमा हलकत बनु इसराइल हीनमा इत्तखज़त हाज़िही निसाउहुम वअख़ज़ क़ुस्सतम मिन शअरिही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने सामने के बाल पकड़ के कहा, कौमे बनु इसराइल जो हलाक हुई, कौमे बनु इसराइल जो तबाह हुई, कौमे बनु इसराइल जो मलून हुई, कौमे बनु इसराइल जो मग़ज़ूब हुई, उसका एक सबब यह था कि उनकी औरतों ने फैशन के नाजायज़ तरीक़े अपनाने शुरू कर दिए थे। बनु इसराइल की औरतें यहाँ चोंडा बनाने लगी। इन्नमा इत्तखज़त हाज़िही निसाउहुम, जब बनु इसराइल की औरतों ने यहाँ बालों का चोंडा बनाना शुरू किया, फैशन के नाजायज़ तरीक़े अपनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु इसराइल पर हलाकत मुसल्लत की, तबाही मुसल्लत की। औरतों की गलती के सबब जो कि इज्तिमाई गलती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कौम को सज़ा दी। इसी तरह से हज़रात इब्न माजा की हदीस है, इज्तिमाई सज़ाओं की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद पर्सनल लाइफ में इंसान को क्या सज़ाएं मिलती हैं गुनाहों की वजह से। इब्न माजा की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे मुहाजिरीन से खिताब करते हुए कहा कि मुहाजिरों, ऐ मेरे मुहाजिर साथियों, 5 चीज़ें हैं, 5 बातें हैं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि ये ज़माना तुम पाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम ये ज़माना पाओ। कहा कैसा ज़माना, क्या 5 बातें हैं? आपने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस कौम में भी ज़िना आम हो जाए, हत्ता युलिनु बिहा, यहाँ तक कि वो ज़िना का कल्चर आम हो जाए और बरसरे आम ये सब होने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कौम पर प्लेग और ताउन जैसे अमराज मुसल्लत करेगा।
वल औजा अल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम, जिना का कल्चर जिस समाज और सोसाइटी में फैलेगा, अल्लाह उस सोसाइटी पर ऐसी ऐसी बीमारियां मुसल्लत करेगा जो बीमारियां हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। हाँ, कोविड-19 से हम सब गुजर के आए हैं। कोविड-19 के सिलसिले में तज्जिया जो भी हो, इसमें दो राय नहीं हो सकती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी निशानी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हम गाफिल इंसानों के लिए बहुत बड़ी तंबीह थी। गुज़िश्ता नस्लों ने, हमारे आबा व अजदाद ने शायद इस हलाकत खेज तबाही और क़ियामत का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, जो क़ियामत के वक्त से पहले हमने कोविड की शक्ल में देखी थी। आपने कहा सोसाइटी में जब ज़िना का कल्चर फैलेगा, अल्लाह उस सोसाइटी पर बड़ी बड़ी बीमारियां, जो बीमारियां के कभी हिस्ट्री में नहीं देखी गई, तारीख में नहीं देखी गई, ऐसी बीमारियां अल्लाह मुसल्लत करेगा। फिर कहा नाप तोल में अगर मुआशरा कमी करने लगे, नाप तोल में कमी करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम बादशाह को मुसल्लत करेगा। नाप तोल में कमी करना, दूसरों का हक मारना, जिसे शरीयत ने तत्फीफ के लफ्ज़ से ताबीर किया है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून। आपने कहा जब नाप तोल में कमी करने का रिवाज सोसाइटी में आम हो जाएगा, नाप तोल का बड़ा महदूद तस्वुर नहीं रखना कि कोई सेर हो, सेर में नापा जा रहा हो, नहीं। नाप तोल के मफहूम में बड़ी वुसअत है। कोई पेट्रोल बंक है, पेट्रोल बंक में अगर कोई सही तरीके से 1 लीटर का 1 लीटर पूरा नहीं डालता है, घटाता है, और अब तो हम सुनते हैं बहुत कम पेट्रोल बंक ऐसे हैं जो ईमानदारी से पूरा पूरा पेट्रोल डालते हैं। तत्फीफ है ना जिंदगी के बहुत सारे शोबों में। ऑटो ड्राइवर है, मीटर उसने सेट कर दिया है, जितना बताना उससे ज्यादा बता रहा है, तत्फीफ है ये। प्यारे नबी ने कहा जिस मुआशरे में नाप तोल में कमी करने का रिवाज आम हो जाए, उस मुआशरे को सजा देगा अल्लाह जालिम हुक्मरानों और जालिम बादशाहों को मुसल्लत करके। फिर आपने कहा तीसरी बात, मुआशरे के अमीर, मुआशरे के सरमायादार, मुआशरे के मालदार अगर ये अपने माल की ज़कात ना निकालें, अपने माल की ज़कात ना निकालें, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिशों को रोक लेगा। आपने कहा बारिशें रुक जाएंगी। ये और बात है कि इस ज़मीन पर इंसानों के साथ जानवर भी जीते हैं, तो रहमत इलाही उन जानवरों का लिहाज करके बारिश बरसा देती है। आपने कहा वलौलल बहाइम लम तुमतरू, ऐ इंसानों तुम्हारी नाशुक्रियाँ नाफरमानियाँ इतनी है, एक कतरा पानी के मुस्तहिक नहीं हो। इस ज़मीन पर अगर जानवर और चौपाए न होते तो शायद आसमान से तुम पर कभी बारिशें ना होती, बारिशें रुक जाती। चौथी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग अल्लाह और उसके रसूल से किए हुए अहदो पैमान को भुला देंगे तो अल्लाह दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा, जो दुश्मन के मुसलमानों की मिल्कियत की चीजें उससे छीन लेगा। आप देखते जाओ, जो कुछ बातें प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में हम देख रहे हैं, ये कोई ख्याली बात नहीं। प्यारे नबी ने सजा के तौर पे जो जो बातें जिक्र की हैं, वल्लाहिल अज़ीम ये सब हमारी आंखों के सामने मंजर बनकर मौजूद है। और पांचवी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुस्लिम हुक्मरान अगर अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत शरीयत को हकम ना बनाएंगे, शरीयत की रोशनी में हुकूमत नहीं करेंगे, तो अल्लाह उन्हें आपस में लड़ा देगा, आपस में उलझा के रख देगा। अलगर्ज एक सिलसिला है उन सजाओं का, जो सजाएं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई सजा के तौर पे जिक्र किया है कि जो पूरे समाज और पूरी सोसाइटी को जो सजाएं मिला करती। अब आइए कुछ सजाएं जो इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ में, ज़ाती ज़िंदगी में, इनफरादी ज़िंदगी में, गुनाह मेरी ज़िंदगी को कहाँ तक मुतासिर करते हैं, गुनाह आपकी ज़िंदगी में कहाँ तक असरअंदाज होते हैं। कुछ बातें, हमारी काबिलियत, हमारी सलाहियत, हमारी ज़हानत, हमारा हाफिज़ा, हमारी याददाश्त, इन सब का ताल्लुक़ हमारी नेकी और हमारी गुनाहों से। याद रखना कि जो नेक होगा, अच्छा होगा, साले होगा, अल्लाह उसे सालिहियत के साथ साथ सलाहियत भी अता करेगा, काबिलियत भी अता करेगा रब्बुल इज़्ज़त। गुनाह सलाहियतों को छीन लेते हैं, गुनाहों से काबिलियतें ख़त्म हो जाती हैं, गुनाहों से हाफिज़ा मुतासिर हो जाता है। इमाम दारिल हिजरा इमाम मालिक बिन अनस ने
अपने अजीज शागिर्द इमाम शाफी को पढ़ाते हुए उन्हें नसीहत की और कहा अपने शागिर्द से, इमाम शाफी से कहा कि ऐ शाफी मोहम्मद बिन इदरीस सुनो, इन्नी अरा अन्नल्लाह क़द अलैका नूर क़द अलक़ा अलैका नूरा, अल्लाह ने तुम्हें अपना नूर दे रखा है, बड़ी जिहानत है तुम्हारे अंदर, बड़ी फतानत है, बड़ी दूर अंदेशी है, बड़ी समझदारी है, बड़ी याददाश्त है, बड़ा हाफिजा है, अल्लाह ने तुम्हें नूर से नवाजा है। होशियार फला तुत्फिहु बिल मासिया, ऐ मेरे अजीज शागिर्द, इस नूर को अपने गुनाहों के जरिए से जाये न कर देना, इस रोशनी को अपने गुनाहों के जरिए से बर्बाद न कर लेना, इस चराग को अपने मासियतों के जरिए से बुझा न लेना। फला तुत्फिहु बिल मासिया। पता चला हजरात, हमारी सलाहियतें मुतासिर होती हैं हमारी अमली जिंदगी से, और जब हम खालिक की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसकी एक सजा इस शक्ल में मिलती है, जब हम खालिक की नाफरमानी करते हैं मखलूक हमारी नाफरमानी करेगी, मखलूक हमारी नाफरमानी करेगी। उलमाए सलफ का मशहूर कौल है, उलमाए सलफ में से बास कहा करते थे, और ये देखो मेरे भाई, जो भी है ना, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेके सोचो, ये सब बातें जो शरीयत ने कही हैं, वल्लाहिल अज़ीम मैं जब अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, ये बातें मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप भी महसूस करेंगे। हम जब खालिक की नाफरमानी करेंगे, मखलूक हमारी नाफरमानी करेगी। उलमाए सलफ में से किसी का कौल है, वो कहते हैं मैं जब जब अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, मैं जब जब अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, उसका असर इस शक्ल में देखता हूँ कि घर में मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करती है, और बीवी ही नहीं, जब मैं सफर पे निकलता हूँ मेरी सवारी मेरे साथ सरकशी करने लगती है। अल्लाह की नाफरमानी का असर मैं अपनी जिंदगी में इस शक्ल में देखता हूँ, घर में मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करती है, हत्ता कि जानवर भी मेरे साथ सरकशी करता है। तो अगर हम मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हैं, हम मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हैं, शोहर होने की हैसियत से आप सोचो और बीवी होने की हैसियत से हमारी बहनें सोचें, ये इख्तिलाफात, ये झगड़े कहीं हमारी गफलतों और गुनाहों की सज़ा तो नहीं? अपना मुहासबा करो। खालिक के साथ अगर अपने मामलात को दुरुस्त रखोगे, मखलूक के साथ भी आपके मामलात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। और हज़रात, गुनाहों के असर पर्सनल लाइफ पे ये भी पड़ता है। देखो, नेकी ताकत है, नेकी तवानाई है, नेकी तंदुरुस्ती है, नेकी चुस्ती है, नेकी से इंसान को गैर मामूली तक़वियत हासिल होती है, नेकी सेहत है, नेकी तंदुरुस्ती है। और वैसे ही हज़रात, गुनाह ये कमज़ोरी है, गुनाह ये बीमारी है, गुनाह और मासियत ये इंसान को अंदर से खोखला करने वाली चीज़ है। गुनाहों से इंसान के अंदर सुस्ती आती है, गुनाहों से इंसान के अंदर काहिली आती है, गुनाहों से इंसानी मिजाज मुकद्दर हो जाता है, गुनाहों से इंसानी जिंदगी का अमन, चैन, सुकून, रात सब खत्म हो जाता है। याद रखना, आपकी जिंदगी का नशात आपकी नेकियों से मरबूत है, और आपकी जिंदगी की सुस्ती, गफलत, काहिली और अमराज की जिंदगी का आपके गुनाहों से, मेरे गुनाहों से बहुत गहरा ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बुखारी शरीफ की, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सोता है ना, हर रात हर इंसान की गुद्दी में, हर इंसान की गुद्दी में शैतान 3 गिरहें लगाता है, 3 गांठियां लगाता है, और शैतान थपकियां देता है इंसान को, अलैका लैलुन तवील, अलैका लैलुन तवील, अभी सो जाओ, अभी सो जाओ, अभी रात लंबी है, अभी रात लंबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब सुबह होती है, मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह की आवाज बुलंद करता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहकर नमाज की तरफ बुलाता है, शैतान थपकियां दे रहा होता है, लेकिन जो बंदा मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर जागे और जाग कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़े, ये दुआ पढ़ने के साथ ही शैतान की लगाई गई एक गिरा और घाटी खुल जाती है। फिर आपने कहा,
बिस्तर छोड़कर जाके इंसान वजू करे, शैतान की लगाई गई दूसरी घंटी खुल जाती है। फिर आपने कहा जमात में हाजिरी दे के नमाज पढ़ ले, शैतान की लगाई गई तीसरी घंटी भी खुल जाती है। और तीनों घंटियों के खुलने के बाद फअस्बहा नशीतन तय्यिबन नफ्स, ये शख्स सुबह करता है चाक और चौबंद होकर, बिल्कुल सेहतमंद होकर, उसकी तबीयत में गैर मामूली चुस्ती होती है, नशात होता है, फुर्ती होती है। और अगर वो ना जागे, अलैका लैलुन तवील की थपकियां जो शैतान देता रहा उस पे सोया रहे, मुअज्जिन की आवाज़ पे लब्बैक ना कहे, मस्जिद में हाज़िरी ना दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन लोगों की सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अस्बह ख़बीसन नफ्सि कसलन, ऐसा शख्स जब सुबह करता है उसकी तबीयत में फुर्ती नहीं होती, चुस्ती नहीं होती, अजीब तरह की सुस्ती होती है, तबीयत मुकद्दर होती है, मिजाज बेचैन रहता है। वल्लाहि लाज़ीम ये मेरा भी एहसास है, आपका भी एहसास है। जिस दिन नमाज फज्र जमात के साथ हो जाए उस दिन देखो हमारी तबीयत में कैसी चुस्ती होती है और वो दिन कैसे गुजरता है। और जिस दिन नमाज फज्र के वक्त हम बिस्तर पे सोए रहे उस दिन देखो कि हमारी तबीयत पे कैसी सुस्ती छाई रहती है। हमारी, याद रखो भाइयों, हमारी कुव्वत व तवानाई व ताकत का दारो मदार हमारी मासियत और हमारी इताअत पर है। जिस कदर हम अल्लाह के मुतियो फरमाबरदार होंगे उसी कदर हम तवाना और तंदुरुस्त होंगे, और जिस कदर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे अंदर से उसी तरह से हम खोखले हो जाएंगे। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के मुफ्ती, सऊदी अरब के नहीं आलम इस्लाम के मुफ्ती कहना चाहिए, 1420 हिजरी, आज से 24-25 साल पहले इंतकाल हुआ। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में गोया हम ये कह सकते हैं कि वो जैसे कि सलफ का एक नमूना था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस सदी में दिखाया। इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, 90 साल की उम्र पाई, और आप सबको मालूम होगा नाबीना थे, 15 से 19 साल के दरमियान पूरी बीनाई चली गई, अंधे थे, नाबीना थे, मगर सुबहान अल्लाह वो काम कर गए, वो खिदमात कर गए कि हज़ारों बीना मिलकर भी वो खिदमात नहीं कर सकते। 90 साल का बुढ़ापा, और 90 साल के बुढ़ापे में भी इतने मुतहर्रिक रहे, नशीत रहे, फ़आल रहे, जिंदगी की आखिरी सांस तक मेहनत करते रहे। कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला थे, और आपको मालूम है, अल्लाह महफूज रखे हम सबको, आप सबको इस मोहलिक मर्ज से, अल्लाहुम्मा आमीन। कैंसर का मरीज़ आप जानते हैं आखिरी जो मराहिल होते हैं, आखिरी जो हफ्ता होता है या आखिरी जो अय्याम होते हैं, दर्द से कितना तड़पता है, कितना कराहता है, देखा नहीं जाता रिश्तेदारों से। उस तकलीफ को देख के रिश्तेदार दुआ करते हैं, अल्लाह इस तकलीफ के बजाय ले ले हमारे अब्बू को, ले ले हमारी अम्मी को। इस मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन सुभान अल्लाह 90 साल के बुढ़ापे में और इस मर्ज में मुब्तला होकर भी जिंदगी की आखिरी रात, जिंदगी की आखिरी रात उनकी इशाबाद मजलिस इफ्ता हुआ करती थी। जिंदगी की आखिरी रात भी, जिस रात 3 बजे रूह कब्ज हुई, इशाबाद भी मामूल के मुताबिक उनकी मजलिस इफ्ता हुई, उनसे सवालात हुए, शेख ने जवाबात दिए। ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं मेरे भाइयों। 90 साल का बुढ़ापा खुद कितना बड़ा मसला, और उसमें कैंसर जैसा मोज़ी और मुहलिक मर्ज, और उसके बावजूद अल्लाह अकबर के हसब मामूल इशाबाद मजलिस इफ्ता सवालात हों, जवाबात दिए। शेख बिन बाज की ज़िंदगी की आखिरी अय्याम में किसी ने पूछा शेख बिन बाज की मुसलसल हरकत को देखकर, शेख मोहतरम आपका ये बुढ़ापा, आपका ये बुढ़ापा और ये जोहदे मुसलसल जो नौजवानों से भी शायद ना हो सके, ये कैसे मुमकिन हो सकी? हम जो देखते हैं कि इतनी गैर मामूली मेहनत इस बुढ़ापे में आप करते हैं। बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने पूछने वाले से कहा कि बेटे दिल अगर जवान हो तो जिस्म का बुढ़ापा नुकसान नहीं करता। दिल अगर जवान हो
रूह अगर तवाना हो तो फिर जिस्म का बुढ़ापा नुकसान नहीं करता। रूह कैसे ताकतवर रहेगी, दिल कैसे जवान रहेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। रूह को रोजीना उसकी ग़िज़ा मिलती रहे, दिल को रोजीना उसका सुकून मिलता रहे, तो फिर ये जिस्म चाहे कितना बूढ़ा क्यों ना हो जाए, आदमी बूढ़ा नहीं होता, उसकी फिक्र बूढ़ी नहीं होती, उसकी मेहनत बूढ़ी नहीं होती, उसका अज़्म बूढ़ा नहीं होता, उसका हौसला बूढ़ा नहीं होता। और उसके मुकाबले में जो आसी होता है, नाफरमान होता है, 40 साल की उम्र में देख लो, 40 साल की उम्र में देख लो, जिस्म सिर्फ जवान है, हौसले उसके बूढ़े हो चुके हैं, इरादे उसके बूढ़े हो चुके हैं, रूह उसकी कमजोर हो चुकी है, दिल उसका बेकरार हो चुका है। याद रखना, हमारी जिस्मानी तवानाई और कमजोरी का दारो मदार हमारी अमली जिंदगी पर है। अमली जिंदगी में जितने हम शरीयत के पाबंद रहेंगे, हम अंदरूनी तौर पे उतने ही मजबूत रहेंगे, और अमली जिंदगी में जिस कदर हम कमजोर रहेंगे उसका असर हमारी सेहत पर, हमारे शब रोज की जिंदगी पर पड़ना जरूरी है। हजरात, हमारी और आपकी जिंदगी का एक मसला रोजी का भी है, रिस्क का भी है। रिस्क जिंदगी की एक असासी ज़रूरत है, रिस्क जिंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। और आज हम में से बहुत सौ को शिकायत है कि रिस्क के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे नौजवान, शरीयत कहती है रोज़ी का ताल्लुक भी हमारी इबादतों रियाजतों से है, रोज़ी का नमाज से बड़ा गहरा ताल्लुक है। वअमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। ऐ पैगम्बर, आप अपने फैमिली मेंबर्स को नमाज का हुक्म दीजिए और आप खुद नमाज की इबादत पे जम जाइए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ नहीं मांगते, नहनु नरज़ुक़ुक, हम आपको रोज़ी देंगे। जिस फैमिली के सारे मेंबर्स नमाजी हों, अल्लाह ने उस फैमिली के रोज़ी का जिम्मा लिया है, कहा नहनु नरज़ुक़ुक, हम आपको रिज़्क़ देंगे, हम आपको रोज़ी देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। रोज़ी का तक़वे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि जो अल्लाह का तक़वा अपनाए, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा करेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और मुत्तक़ी इंसान को अल्लाह वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसका वहम गुमान में भी बात ना थी। तो जब रोज़ी का ताल्लुक़ तक़वे से है, रोज़ी का ताल्लुक़ नमाज से है, तो याद रखो कि इंसान बसा औक़ात अपने मासियतों, अपनी गुनाहों की वजह से भी रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है। इमाम अलबानी ने हसन करार दिया, इन्नर रजुल ला युहरमुर रिज़्क़ मिन अजली ज़ंबिन युसीबुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदमी बसा औक़ात अपने गुनाहों की वजह से अपनी रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है। जो रोज़ी के उसे मिलने वाली होती है, अपनी ख़ताओं की वजह से रोज़ी से इंसान महरूम कर दिया जाता है। इसी तरह से हजरात, ज़िल्लत, रुसवाई और इज़्ज़त व सरबुलंदी, इसका ताल्लुक़ भी हमारी अमली ज़िंदगी से है। ज़िल्लत गुनाह के साथ ज़िल्लत है, गुनाह के साथ रुसवाई है। मैं गुनाह करूं और गुनाह पे गुनाह करूं और चाहूं कि मुझे इज्जत मिलती रहे, नहीं। अल्लाह का कानून क्या है जानते हैं? सलफ ने कहा, अब अल्लाहु इल्ला अन युज़िल्ल मन असा, अब अल्लाहु इल्ला अन युज़िल्ल मन असा। सलफ का अलकौल है, अल्लाह का कानून है कि वो अपने नाफरमान को एक ना एक दिन रुस्वा करके रहता है। मैं गुनाह पहाड़ों की अंधेरियों में करूं, पहाड़ों की बुलंदियों पे करूं, मैं गुनाह रात के तारीकियों में और रात के अंधेरे में करूं, मैं गुनाह तन्हाइयों में करूं, जिल्लत मुझ तक पहुंच कर रहेगी। अगर मैंने तौबा ना की, अगर मैंने अल्लाह की जानिब रुजू न किया, अल्लाह का कानून है कि उसका नाफरमान एक ना एक दिन जलील होकर रहेगा। एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था, अहद उस्मानी की बात है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माने खिलाफत है। एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था, सामने से एक हसीन व जमील औरत गुजरी। इस गुजरते हुए शख्स ने उस हसीन व जमील औरत में नजरें जमा दी, देखता रहा उसको, और उसके थोड़ी ही देर बाद वो शख्स हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया।
हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, हजरत उस्मान ने फौरन कहा, अयदखुलु अलैया अहदुन व फी ऐनैहि अथरु ज़िना, अयदखुलु अलैया अहदुन व फी ऐनैहि अथरु ज़िना, क्या एक ऐसा शख्स मेरे पास आ रहा है जिसकी आंखों में मैं जिना का असर देख रहा हूं। वो परेशान हो गया। उसने कहा, अवहयम बाद रसूलिल्लाह, अवहयम बाद रसूलिल्लाह, अरे वही का सिलसिला तो अल्लाह के रसूल पे खत्म हो गया, आपको कैसे मालूम कि मैंने ये गलती की है अभी? हजरत उस्मान ने फौरन वो आयत पढ़ी, कल्ला इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, कहा कि तवस्सुम, अल्लाह ने जिन्हें फिरासत दी है, फिरासत वाले चेहरा देख के बहुत कुछ मालूम कर लेते हैं। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि गलत मंजर तुमने देखा है। इस तरह हजरात, इंसान तन्हाइयों में गुनाह करे, अगर तौबा ना करे, जिल्लत उस तक पहुंच के रहती है। और गुनाह इंसान को कैसे अंधा करता है, कितना अंधा करता है। गुनाहों की वजह से इंसान के अंदर जो तमीज खत्म होती है, किस चीज की तमीज? दोस्त और दुश्मन की तमीज खत्म हो जाती है। गुनाह की वजह से नफ़ा और नुकसान की तमीज खत्म हो जाती है। और गुनाह इंसान को कितना अंधा करता है, जरा आप कौमे लूत के वाक़ये की रोशनी में समझिए। आप जानते हैं कौमे लूत यह ऐसी कौम है जो होमोसेक्स में मुब्तला थी, हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी, होमोसेक्स की बुराई की मूजिद थी यह कौमे लूत। अल्लाह रब्बुल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, मानी नहीं। शिर्क के साथ साथ ये हम जिन्स परस्ती का गुनाह इस कौम के अंदर था। बिलाखिर अल्लाह का अजाब आ गया। फरिश्ते अजाब का परवाना लेकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में आ गए। और अल्लाह की मशीयत, फरिश्ते आए तो इंसानों की शक्ल में आए, खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए, और खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए। लूत अलैहिस्सलाम भी समझे नहीं कि ये फरिश्ते हैं, वो समझे कि कोई अजनबी मेहमान आए हैं, क्योंकि इंसानी रूप में है, नौजवान है, हसीनो जमील शक्ल के नौजवान हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चूँकि वो अपनी कौम की आदत से वाकिफ़ थे, जब देखा कि इनके घर मेहमान आए हैं और हसीनो जमील है, बहुत उन्हें बुरा लगा। ये क्यों आए, ये क्यों आए? कुरान कहते हैं वज़ाक़ बिहिम ज़र्आ, तंग दिल हो गए कि ये आए क्यों, क्योंकि हसीनो जमील है सब, और कौम की आदत इनको मालूम है। लूत अलैहिस्सलाम परेशान थे, और उधर कौम को भी मालूम हो गया कि लूत के घर में कुछ खूबसूरत नौजवान आए। आए कौन है भाइयों? मलाइका आए, फरिश्ते आए। क्यों आए हैं? इस कौम को अजाब देने के लिए आए। लेकिन अल्लाह को उनकी आजमाइश मकसूद हुई, आखिरी लम्हे में भी इंसानी रूप में नौजवानों की शक्ल में भेजा। बस्ती में खबर फैल गई कि लूत के घर में बड़े खूबसूरत नौजवान आए हैं। सारी की सारी बस्ती उमड़ आई, सारी की सारी बस्ती उमड़ आई। लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से इन मेहमानों तक रसाई हासिल हो जाए। लूत अलैहिस्सलाम बहुत बेचैन हो गए, बहुत परेशान हो गए। अपनी बस्ती वालों से कहा, इत्तकुल्लाह वला तुखज़ूनी फी ज़ैफ़ी, ऐ नादानो अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के सिलसिले में मुझे रुस्वा मत करो। कौम मान नहीं रही है, जा नहीं रही है, और साफ कह रही है, इन्नका लतअलमु मा नुरीद, इन्नका लतअलमु मा नुरीद। ऐ लूत, हम क्या चाहते हैं वो तो तुमको मालूम है ही ना। इन लूत अलैहिस्सलाम ने अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, नादानो तुम में एक भी समझदार इंसान नहीं क्या, एक भी अकल वाला नहीं क्या। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद। जब देखा कि रुकने वाले नहीं, बाज आने वाले नहीं, एक पैगंबर इतना मजबूर हुआ, वो कहने लगे, या कौमी हाउलाई बनाती हुन्ना थरु लकुम, ऐ नादानो अगर तुम रुकने वाले नहीं हो तो फिर चलो, ये मेरी बच्चियां, इनसे कम से कम निकाह तो कर लो, ये मेरी बच्चियां, इनसे निकाह कर लो। हाउलाई बनाती, अल्लाहु अकबर। यहाँ फरिश्तों ने देखा, लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी देखी, फरिश्तों ने तब कहा, या लूत इन्ना रुसुलु रब्बिक लन यसिलु इलैक, ऐ लूत डरो मत, हम इंसान नहीं,
हम फरिश्ते हैं, ये तुम्हारे घर आज दाखिल नहीं हो सकते। लई यसिलू इलैक फअस्रि बिअहलिक, रातों रात अपने फैमिली मेंबर्स को लेके निकल पड़ो, अपनी बीवी को छोड़ देना। और फिर देखते ही देखते सारी की सारी कौम पर अजाब बरसा दिया गया, अजाब बरसा दिया गया। भाइयों, इस वाक़ये में जो गौर तलब पहलू है, मासियत इंसान को कितना अंधा करती है, इंसान गुनाहों के नशे में कितना अंधा होता है। जो फरिश्ते अजाब लेकर आए हैं, उन्हीं फरिश्तों की तरफ ये बुराई की नीयत से आगे बढ़ रहे हैं। कितना गाफिल होता है इंसान, और मासियत इंसान को गफलत की कैसी नींद सुलाती है। हज़रात, ये मौजू बड़ा वसी मौजू है। कुछ अहम बातें हैं जो मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पे कहना ज़रूरी समझता हूँ। ये चूँकि गुनाहों का मौजू है और गुनाहों के जो असरात हैं उसका मौजू है, तो मेरे मौजू से रिलेटेड ही ये बात है। और बात क्या है? ये बहुत बड़ा गुनाह, एक बहुत बड़ा गुनाह जो आज के नौजवानों का एक मजहबी तबका, जिनके इखलास और खुलूस में तो हम शक नहीं करते, लेकिन तशद्दुद व इंतहा पसंदी के मिजाज ने, उनकी जिहालत ने, उनकी लाइल्मी ने, उनकी कम इल्मी ने, उनकी जज्बातियत ने उन्हें एक बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला कर रखा है। वो गुनाह क्या है? उलमा पे तबसरे करना, उलमा को अपनी मजलिसों में मौज़ूए बहस बनाना, ये हमारे बाज़ नौजवानों का शेवा बन चुका है। और हर शहर में छोटा छोटा ग्रुप मौजूद है, एक ऐसे नौजवान जो उनकी मजलिसों का मौजू ही उलमा है। उनमें से दो भी जमा होंगे तो उनकी गुफ्तगू का मौजू कोई आलिम होगा कि इसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और ये सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं, ये आलमी पैमाने पर फैला हुआ फितना है। और अफसोस कि जरह तादील के नाम पर ये फितना हो रहा है, ये गलती हो रही है, ये गुनाह हो रहा है। भाइयों, याद रखो, जरह तादील एक बहुत मुबारक इल्म है, जरह तादील एक मुक़द्दस इल्म है, और इस इल्म में गुफ्तगू करने के लिए भी बड़ा इल्म चाहिए। और जरह तादील में बोलने वाले, लिखने वाले वो होते हैं जो वक्त के अल्लामतुल फ़न होते हैं, बड़े बड़े अहले इल्म, जिन्होंने इल्मुर रिजाल की किताबों को पी लिया होता है। और वो अहले इल्म जिनके इल्म से ज्यादा जिनका तकवा बोलता है, ऐसे अहले इल्म का मौजू है। अफसोस है आज ऐसे नौजवान जिन्हें दीन के रास्ते पर आए हुए, सही मनहज पर आए हुए, जुमा से जुमा एक हफ्ता नहीं गुजरा होता है, उलमा पे तबसरे, उलमा पे तनकीदें, उलमा पे ताने, इनकी मजलिसों का मौजू उलमा। अरे जिनको तहारत के मामूली मसाइल तुम्हें नहीं मालूम, तहारत के मामूली मसाइल तुम्हें नहीं मालूम, अरबी ज़बान की कुछ इबारतें ढंग से नहीं पढ़ सकते हो, और नसअलुल्लाह सलामत वल आफिया, उलमा पे तनकीद करने चले, उलमा पे जरा करने लगे। याद रखो ये काम जरह तादील का उलमा के लिए छोड़ दो, ये तुम्हारे करने का नहीं। और मैं अला वजहिल बसीरा एक बात कहना चाहूँगा, ये नौजवानों का तबका जो हर शहर में हम देख रहे हैं, चंद नौजवानों पे मुश्तमिल है, गरचे कि वो अपने आप को सलफी कहता है, मैं अला वजहिल बसीरा कहता हूँ, ये खारिजियत ज़दा गिरोह है, ये खारिजियत ज़दा गिरोह है। और इस गिरोह पर खवारिज के बहुत सारे औसाफ पूरी तरह मुंतबिक होते हैं। आपने खवारिज के बारे में कहा हुदसाउल अस्नान, ये हुदसाउल अस्नान है। आपने कहा सुफहाउल अहलाम, ये सुफहाउल अहलाम है। आपने कहा यक़्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल औसान, ये इसी किरदार के हामिल हैं। मेरे अजीज भाइयों, जो इस फितने में मुब्तला हैं, सुन लो, उलमा वो उलमा जो दीन की तरफ बुलाते हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं, उनकी जिंदगियां कुरान और हदीस के साए में गुजरी हैं। अरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलाह, कहा कि लोगों मुर्गे को गाली मत दो, मुर्गे को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि नमाज फजर में वो तुम्हें अपनी बांग से जगाता है।
मुर्गे की बांग सुनकर तुम नमाज के लिए जागते हो। अरे एक मुर्गा जो अपनी बांग से हमें जगा दे और उसकी आवाज को सुन के हम नमाज चले जाएं, प्यारे नबी कह रहे हैं उसको बुरा भला मत कहो। ये उलमा जो मेंबरों मेहराब को संभाले रहते हैं और सुभान अल्लाह मुआशरे में कितनी भलाई इनसे आम होती है और कितने शर का ये तदारुक करते हैं। दुआत इलल खैर होते हैं, खैर के मुबल्लिग होते हैं, आमिर बिल मारूफ होते हैं, नाही अनिल मुनकर होते हैं। उन पे तुम जरा करते हो, क्या हैसियत तुम्हारी, क्या हैसियत तुम्हारी। हाँ आलिम बशर है, कहीं भी उससे गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, बड़े उलमा उसका मुहासबा करेंगे। वो बड़े उलमा के लिए छोड़ दो, तुम कौन होते हो इसको मौज़े बहस बनाने के लिए। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सुनो, इब्ने असाकिर फरमाते हैं इन्ना लुहूमल उलमा मस्मूमा, गीबत करने को क्या कहा गया, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना है ना, गीबत करना। इब्ने असाकिर फरमाते हैं ए उलमा पे कलाम करने वालों सुनो, इन्ना लुहूमल उलमा मस्मूमा, उलमा का गोश्त बड़ा जहरीला होता है, उलमा का गोश्त खाओगे तो हलाक हो जाओगे। क्या मतलब, उलमा की गीबत करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इब्ने असाकिर कहते हैं हमने देखा है जो उलमा की गीबत में लगे रहते हैं, अल्लाह उनके ज़मीर पे मौत तारी कर देता है, जीते जी उनका ज़मीर मर जाता है। ये अल्लामा इब्ने असाकिर लिखते हैं। और आइए इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से दो हवाले पेश करूँ। साहिब फतहुल बारी, सही बुखारी के शारह, आज 9वीं सदी हिजरी के जाने माने मुहद्दिस हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने अपनी माया नाज किताब अद्दुररुल कामिना में ऐसे लोगों के कुछ अहवाल जिक्र किए हैं जो जरह तादील में बेएहतियाती का शिकार हुए और उन्होंने खामखा उलमा की शख्सियतों पे कीचड़ उछालने को, जरह करने को अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाया। उनका अंजाम क्या हुआ, ये हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ज़ुबैदी। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ज़ुबैदी, इब्ने हजर लिखते हैं अद्दुररुल कामिना में, इनकी वफात हुई इंदलअ लिसानुहु, इंदलअ लिसानुहु, मौत के वक्त इनकी जबान बाहर निकल आई, लटक गई। वस्वद्द वजहुहु, चेहरा सियाह हो गया। इब्ने हजर कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, जबान बाहर आ गई, लटक गई और चेहरा सियाह हो गया। कहा लिकसरती वक़ीअही फिन नववी, इसलिए कि ये साहब अपनी ज़िंदगी में इमाम नववी पर बहुत कलाम करते थे, इमाम नववी की बहुत जरा करते थे, इमाम नववी को हमेशा मौज़े बहस बनाए रहते थे। इब्ने हजर लिखते हैं रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी सज़ा दी। इब्ने हजर ने एक दूसरा हवाला दिया है, कौन है ये, मोहम्मद बिन मूसा बिन मोहम्मद बिन सनद अल-लख्मी अल-मिस्री, मोहम्मद बिन मूसा बिन मोहम्मद बिन सनद अल-लख्मी अल-मिस्री। इब्ने हजर लिखते हैं नसिया गालिब महफूज़ातिही, जिंदगी में जितना इल्म हासिल किया था, जो जो याद किया था सब भूल गए। हत्तल कुरआन अल करीम, इब्ने हजर लिखते हैं और चीजें तो छोड़ो, कुरान जो याद था पूरा कुरान भी भूल गए साहब, पूरा कुरान भूल गए। उसके बाद इब्ने हजर लिखते हैं ये जो निस्यान इन पे तारी हुआ, कुरान जो भूले ये साहब, इल्म की बातें भूले साहब, सबब क्या। इब्ने हजर लिखते हैं वकान ज़ालिका उक़ूबतन लहू लिकसरति वक़ीअतिही फिन्नास, वकान ज़ालिका उक़ूबतन लहू लिकसरति वक़ीअतिही फिन्नास। अल्लाह ने इनका इल्म जो छीन लिया, कुरान जो याद था वो जो अल्लाह ने छीन लिया, ये अल्लाह की जानिब से सज़ा थी कि ये लोगों की इज्जत और आबरू पे बहुत हमला करता था ये शख्स। इबरत है, इबरत है। हम देखो अभी भी कहते हैं, हमने देखा ये जो इस गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बच्चे हैं अभी, ये इनके इखलास में हम शक नहीं करते, मुखलिस होते हैं, बस अंधा जज्बा, अंधा जोश, इनकी जिहालत और इनकी लाइल्मी ने इस मुकाम पे पहुंचाया है। ये तलबे इल्म का आगाज़ करते हैं इसी से कि फ़ुलानुन सलफ़ी व फ़ुलानुन गैरु सलफ़ी। क्या ये मौजू अहले इल्म के लिए छोड़ो, उलमा के लिए छोड़ो, ये उलमा का हक़ है, ये आपके कहने का मौजू नहीं। गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं, चूँकि गुफ्तगू हो रही है गुनाहों पर, मासियतों पर, तो हज़रात इस वक्त हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा मसला, जिस रास्ते से बहुत सारे गुनाह हमारी नौजवान नस्ल और हमारा न्यू जनरेशन कर रहा है, वो ड्रग्स का फितना है। ड्रग्स, शराब को कभी उम्मुल खबाइस कहा गया था,
ड्रग्स के लिए तो उम्मुल खबाइस की ये इस्तिलाह भी बहुत बेमाना है। ये बहुत बड़ी बला है, ये बहुत बुरी बला है। ड्रग्स के इस फितने में आज हमारी नौजवान बुरी तरह मुलव्वस है। जिंदगियां ज़ाय हो रही हैं, जवानियां ज़ाय हो रही हैं, सलाहियतें ज़ाय हो रही हैं, तालीम ज़ाय हो रही है, ख़ानदानों की इज्जत व आबरू नीलाम हो रही है ड्रग्स के फितने में मुब्तला होने की वजह से। एक घर में, एक ख़ानदान में ड्रग्स का आदी अगर एक लड़का मौजूद हो, एक नौजवान मौजूद हो, वो तो अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तो गंवाता ही है, अपने माँ बाप का सुकून गंवाता है, अपने माँ बाप का सुकून लूटता है, भाई बहनों का चैन लूटता है, ख़ानदान की इज्जत और आबरू को नीलाम करता है। एक अगर ड्रग्स लेने वाला नौजवान सारे ख़ानदान की इज्जत और आबरू को नीलाम करता है, और ड्रग्स लेने के बाद पूछो मत गुनाहों का लामुतनाही सिलसिला। जो ड्रग्स लेता है वो एक ना एक दिन चोर बनेगा, एक ना एक दिन डकैती करेगा। ड्रग्स मामूली कीमत में आने वाली चीज़ नहीं, पैसा चाहिए। जब जायज़ रास्तों से पैसा नहीं मिलता, कभी अब्बू की जेब पे डाका डालेगा, कभी अम्मी का जेवर चुराएगा, कभी बहन और बहनोई के घर जाके बहन के जेवरात पे डाका डालेगा। सुकून जिंदगी बर्बाद कर देने वाली लानत है। ज़रूरत है मुआशरे में ड्रग्स के सिलसिले में बेदारी लाने की। हुकूमत भी काम कर रही है, लेकिन मसला ये है कि जो रिश्वत है ना, ये बड़े बड़े ड्रग्स के ताजर, ये बड़े आलमी पैमाने पर होने वाली तिजारत है, और रिश्वत देकर ये लोग जो इस तिजारत में मुलव्वस होते हैं बच जाया करते हैं। ज़रूरत है कि हम संजीदा होकर इस फितने का मुकाबला करने की अमली तदाबीर करें, और उसके लिए मिल बैठे। पूरा सर्वे करो आप अपने शहर का, सर्वे करो अपने मोहल्लों का, सर्वे करो अपनी गलियों का, सर्वे करो अपने ख़ानदानों का, सर्वे करो स्कूलों का। सुनते हैं ये ड्रग्स के जितने ताजिर हैं, ड्रग्स का सबसे बड़ा मैदान जहाँ ड्रग्स बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, ये स्कूल और कॉलेजेस हैं। स्कूल कॉलेजेस जहाँ हम बनने के लिए बच्चों को भेजते हैं, और वहाँ से वो बिगड़ के आते हैं। आज ज़रूरत है माँ बाप स्कूल मैनेजमेंट के साथ, कॉलेज की इंतज़ामिया के साथ मिल बैठें और जंगी पैमाने पर ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। और वल्लाह एक नौजवान भी आपके ज़रिए से अगर अल्लाह ने उसे ड्रग्स की इस लानत से नजात दे दी, आपने समझो अपनी आखिरत के लिए बहुत बड़ा सामान कर लिया। क्योंकि आपने सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बचाई, उसके माँ बाप की ज़िंदगी का खोया हुआ सुकून लौटाया, उसके भाई बहनों के चेहरों से खोई हुई मुस्कुराहट लौटाई, उसके ख़ानदान की नीलाम होती इज़्ज़त व आबरू को तुमने बचाया। कोशिश करो मैं बच गया, मेरे बच्चे बच गए, नहीं, ये आग है। अगर आज किसी का घर चल रहा है, ये आग कल हमारे घर तक भी आ सकती है, हमारे घर तक भी आ सकती है। आज किसी का बच्चा उसमें मुब्तला है, कल हमारा बच्चा मुब्तला हो सकता है। अगर आज हम दूसरों के बच्चों की फ़िक्र करेंगे, अल्लाह उसकी बदौलत हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा। मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा तूल नहीं देते हुए इन्हीं चंद नुकात पर ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को ज़िंदगी में हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और जब भी हमसे गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह हमें सिद्क़ दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह हम सबको जब दुनिया से बुलाए, इस हाल में बुलाए कि वो हमसे राज़ी हों और हम उससे राज़ी हों, और हमारा शुमार उन खुश नसीबों में हो जिनके सिलसिले में कहा गया कि मलाइक कहेंगे, अल्लाह उनसे कहेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।